नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए तेजस अंधारिया और यूनियन बजट 2024 के तीसरे वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो वीडियो है वो है पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी के बारे में, क्योंकि जो फर्म है वो डिफाइन की गई है, उसमें एलएलपी भी इंक्लूड की जाती है। कुछ ही सेक्शन के लिए एलएलपी को एक्सक्लूड किया जाता है, लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूं उसके लिए उसको एक्सक्लूड नहीं किया गया है। तो फर्म मींस एलएलपी भी रहेगा यहाँ पे। तो मतलब जो बात कर रहा हूँ वो फर्म एलएलपी दोनों को लागू होगी। तो अभी फर्म में जो हम पार्टनर को रेम्यूनरेशन देते हैं उसकी जो लिमिट रखी है सरकार ने, वो काफ़ी पुरानी हो गई थी इनकम टैक्स एक्ट में। तो अभी ऐसा प्रपोज किया गया है इस बजट में कि उसको और आगे बढ़ाया जाए। तो रेम्यूनरेशन की पिछली लिमिट क्या थी कि जो बुक प्रॉफिट होता है उसके ऊपर उसकी गिनती होती है। तो रेम्यूनरेशन की लिमिट यह थी कि पहले जो 3 लाख तक का बुक प्रॉफिट होता है उसमें से 90% तक का बुक प्रॉफिट या तो 1.5 लाख रुपए, उसमें से जो अमाउंट ज्यादा बनेगी वहां तक का रेम्यूनरेशन, और बाकी का जो बुक प्रॉफिट अभी बचा उसका 60% का रेम्यूनरेशन आप दे सकते हैं। यह लिमिट कई सालों से रखी गई थी। अभी इस बजट में प्रपोज किया गया है इसको उसको बढ़ा के जो पहले 6 लाख तक का बुक प्रॉफिट आएगा उसके 90% या तो 3 लाख रुपये, दोनों में से जो ज्यादा होगा वह, और बाकी का जो बुक प्रॉफिट बचता है उसका 60% तक का आप रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। तो यह एक चेंज लाया गया है। दूसरा चेंज यह प्रपोज किया गया है कि पार्टनर को अभी तक जो इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन एटसेट्रा दिया जाता था, ये सब अलग अलग नाम है जो एक्ट में दिए गए। अदरवाइज लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम दो ही चीज दी जाती है नॉर्मली, इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन। तो इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन जो पार्टनर को दिया जाता है उसके ऊपर टीडीएस नहीं हो रहा था। टीडीएस क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि रेम्यूनरेशन के, पार्टनर के रेम्यूनरेशन पे टीडीएस करने के लिए कोई अलग से सेक्शन था ही नहीं एक्ट में। और जो इंटरेस्ट पे अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट के लिए सेक्शन था 194 कैपिटल ए सेक्शन था, लेकिन वो 194 ए में सब सेक्शन 3 उसमें एक क्लोज है 4th नंबर का, वो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसके जरिए वहां पे एग्जम्पशन दिया गया था। मतलब 194 ए में कवर होने के बावजूद भी पार्टनर को जो इंटरेस्ट दिया जाता था उसके ऊपर टीडीएस नहीं किया जा सकता था, क्योंकि स्पेसिफिक एग्जम्पशन था उसी सेक्शन में लिखा हुआ। लेकिन अभी जो मेमोरेंडम इश्यू किया है यूनियन बजट के साथ, वो मेमोरेंडम में ऐसा बोला गया है कि इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन वगैरह के लिए कोई सेक्शन था ही नहीं, इसलिए ये सेक्शन डाल रहे हैं। एक्चुअली इंटरेस्ट के लिए था। तो अभी उन्होंने एक नया सेक्शन प्रपोज किया है 194 कैपिटल टी। तो जो 194 टी सेक्शन है उसमें ऐसा बोला गया है कि जो पार्टनर को हम इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, कमीशन वगैरह दे रहे हैं तो उसमें सालाना एक थ्रेशोल्ड लगेगा 20,000 का। 20,000 तक टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर 10% टीडीएस काटना है। तो 20,000 बहुत ही कम लिमिट है। तो मतलब सभी का अभी टीडीएस कटेगा। मतलब कि सभी पार्टनरशिप फर्म को अभी टैन के लिए अप्लाई होना होगा। और टीडीएस का रिटर्न भरने के लिए जो तारीख मिलती है लास्ट, मतलब मान लीजिए 4th क्वार्टर की हम बात कर लेते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन की बात चल रही है। तो जो 4th क्वार्टर का टीडीएस का रिटर्न भरने की लास्ट डेट होती है, तब तक आपको अभी पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट वगैरह सभी फाइनलाइज कर लेने पड़ेंगे अकाउंट्स, क्योंकि अभी आप उसको ऊपर जो रेम्यूनरेशन देने जाने जा रहे हो उस रेम्यूनरेशन पे आपको टीडीएस काटना होगा। और वो अगर आपने समय सर नहीं वहां पे काटा तो वहां पे भी इंटरेस्ट वगैरह सब लग जाएगा। रिटर्न फाइलिंग नहीं किएगा टीडीएस का तो वहां भी लेट फी लग जाएगी। तो इस तरह से ये प्रोविजन अभी रखा गया है। अगर आपके मन में इसके बारे में कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे ज़रूर से पूछ सकते हैं। और यह आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।